बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और आपके साथ छोटे छोटे अपने जो होम्योपैथी की जो तजुर्बात हैं इतने अरसे में मैंने हासिल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी बहुत ज़्यादा हासिल की हैं। और पहले ही बताया था कुछ नाकामयाबी देखी हैं, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर कामयाबी ही आई हैं माशाल्लाह। लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, आराम आया होम्योपैथी की वजह से। तो अल्लाह का बहुत करम है इस बात पे। तो ये आज के जो मैं आपके शुरू किए, मैंने पिछले दिनों भी ये मतलब में पिछले हफ्ते उससे पहले हफ्ते मैंने मेनोरिया और फिर उसके बाद डेस्मेनोरिया के बारे में आपको लेक्चर दिए और आपको ताकि आपको एक जो ये बेसिकली लेडीज़ की प्रॉब्लम है सारी को लेडीज़ इसमें थोड़ा सा एहतियात करें, देख लें, सुन लें। अगर उनको कोई सवाल होता है तो मुझसे पूछ भी सकती हैं। आज उसका जो तीसरा हिस्सा ये मैंने सोचा हुआ था बना लूँगा, ये आज मतलब 8-10 दिन हो गए तो मैं दरमियान में बस नहीं कर सका। तो आज जो है उसको आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेंसेस की ज़्यादती, मेंसेस का ज़्यादा आ जाना, ज़्यादा कसरत से ज़्यादा आना, जिसको हम वैसे भी उसको हम मेनोरेजिया भी कहते हैं कि उसका ज़्यादा आना, आपके आम आम कंडीशन से ज़्यादा पीरियड्स का बढ़ जाना, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जानी है, तो उसको भी हम एक उसका मेनोरेजिया कहते हैं। तो वो उसको आज का टॉपिक मेरा वो है। ये जिस तरह पहले मैंने बताया था आपको रुकावट हो जाती है, बंदिश हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया था डिस्मेनोरिया मतलब दर्द के साथ आते हैं पीरियड को ज़्यादा, कुछ उसकी दवाइयाँ बताई, सब कुछ बताया, उसको भी आप गौर से सुनिएगा। उसमें से जो आपका भी प्रॉब्लम आप उसको उस लेक्चर को गौर से सुने, उसको समझें। और उसके बाद आज का जो था ये मेनोरेजिया के बारे में है। ये है कि जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाए। आमतौर पे जो लेडीज़ हैं इनका जो साइकिल होता है पीरियड्स का, दैट इज़ नॉर्मली 28 डेज़ होता है कि 28 दिन के बाद दोबारा पीरियड्स ने आना होता है। तो उससे 1-2 दिन पहले आपके वो पेन वेन स्टार्ट हो जाते हैं, सारा कुछ जो भी है। तो वो होता है पीरियड्स का 28 दिन का। लेकिन बाज़ औक़ात और कुछ लेडीज़ में ये छोटा या बड़ा हो के तो ये कई दफ़ा 28 दिन की बजाय ये 24 दिन इस तरफ से नीचे आ जाता है और जो और ऊपर चला जाता है 38, 39, कई दफ़ा 40 दिन तक भी चला जाता है। ये साइकिल जो होता है ये इस तरह बढ़ भी सकता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है काफ़ी लेडीज़ में। लेकिन एवरेज जो है मैंने देखी है वो नॉर्मल जो डेट है उसी भी 1-10 दिन 8-10 दिन के अंदर अंदर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक साइकिल होता है जो चल रहा होता है आपकी बॉडी के हिसाब से। आप कभी कभार किसी ये पीरियड्स के दौरान में कि एक पीरियड्स के और दूसरे जो पीरियड आने या मेंसेस आने होते हैं उनके दरमियान में भी कई दफ़ा गैर मामूली ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा आपको अचानक ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। या कई दफ़ा पीरियड्स आ रहे होते हैं, मेंसेस के दिन चल रहे होते हैं, वो जो 5 से 6 दिन है आपके 7 दिन है, वो जो चल रहे होते हैं उस दौरान में अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। और फिर वो उसके दरमियान में काउंट हो जाता है तो वो बेशुमार लेडीज़ उस पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन वो हो जाता है। खैर नहीं हो, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बाद जब एक मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे मेंसेस के दरमियान में 28 दिन ये जिस तरह मैंने आपको बताया गैप है, उसके बाद भी अगर बावजूद भी कई दफ़ा दरमियान में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी भी कई वजूहत हैं। ज़्यादातर जो है मेन जो मैंने महसूस किया वो हार्मोनल प्रॉब्लम इसमें आती हैं सबसे ज़्यादा। हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है अगर वो बिगड़ाव आ जाए उनके अंदर, थोड़ा सा सेट ना हो, एस्ट्रोजन वगैरह ये सारे, तो ये आपका जो है ना ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है एकदम। तो ये एक आपके ज़हन में रहना चाहिए कि ये उसकी उसकी भी एक बड़ी वजह इसमें बन जाती है हार्मोन्स की। लेकिन फिर भी ये तो एक हार्मोन की बड़ी हमने वजह बता दी कि जी उसका ये है, उसका हमने क्या खाना पीना क्या है, ये क्या तरीका होगा, वो तो एक अलग इशू है ना। लेकिन है कि ये जो बताया मैंने आपको, तो उसके अलावा पेल्विस की जो अंदरूनी इन्फेक्शंस हैं, मसलन मतलब उसके अंदरूनी अज़ा हैं, उसके उनके अंदर जो अज़ा में जो इन्फेक्शन हो सकती है वो भी चेक करवाएं आप। और अगर वो नहीं है तो वैसे अल्लाह आप सबको महफूज और ज़मान में रखे। कैंसर की भी मौजूदगी इसमें ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कैंसर छोटी मोटी सूरत में आ जाते हैं तो उस सूरत में फिर ये पीरियड्स का प्रॉब्लम जो होता है ये बड़ा सीवियर हो जाता है, ब्लीडिंग वाला। तो ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए। पेल्विस के अंदरूनी अज़ा की सोजिश को, उन सब चीज़ों को चेक करवा लें तो उससे भी आपको ये मसले का हल जल्दी जल्दी मिल सकता है। अब इसके बारे में जो होम्योपैथी के बारे में जो है, और होम्योपैथी जिस बारे में आपकी मदद कर सकती है और बड़ा काम करती है, नो डाउट, उसमें मतलब मदर टिंचर जो हैं सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं, और मैं पहले आपको वो बताऊंगा, आप वो नोट कर लें अपने पास। उसमें सबसे टॉप का हेमामेलिस मदर टिंचर है हमारा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5-5, 7-7 करते दिन में 3 या 4 मरतबा ले सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है ट्रिलियम, आप ट्रिलियम भी ले सकती हैं। ट्रिलियम क्यू में मदर टिंचर में लें, बहुत बहुत कामयाब मदर टिंचर है ये ट्रिलियम क्यू। और उसके बाद मिलीफोलियम क्यू में भी आप ले सकती हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। सीकल कॉर क्यू में ये मदर टिंचर जो बड़े बड़े हैं मैंने आपको बता दिए, ये 4 मदर टिंचर हैं, 5 हैं। आप मतलब इसमें इवन अशोका भी काम इसमें करता है। लेकिन आप ये जो स्पेशली जो मैंने आपको बताया हेमामेलिस है, ट्रिलियम है, मिलीफोलियम है, ये बड़े काम के हैं आपके लिए। तो आप ये ज़हन में रखेंगे, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इन मदर टिंचर के इस्तेमाल से। इसके बाद आ जाए जो मेन मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी की, जो इस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं,
उसमें ट्रिलियम आती है सबसे पहले 30 पोटेंसी में, जैसे वो ऊपर मैंने आपको ये मदर टिंचर में भी बताई है, और फिर मिलीफोलियम मदर टिंचर में आपको मैंने बताई हुई है, लेकिन इधर आप उसको 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और एपिकॉक इज़ अनदर वेरी गुड मेडिसिन 30 पोटेंसी में, ये ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को। और हेमामिलिस और सबाइना, ये दो 30 पोटेंसी में ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमामिलिस मदर टिंचर भी है और इसमें भी है, और सबाइना 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब होती है ये दवाई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग के लिए। ये तो थी जो मेन मेडिसिन थी होम्योपैथी की जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद आ जाता है कम्बिनेशन जो है, जो काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा काम करते हैं। उसमें आता है सेमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी में, सबाइना और उस्टिलैगो। आप ये 3 मदर टिंचर को इकट्ठा करके मिला लें, और इन तीनों को मिला के इनके 5-5 कतरे दिन में शुरू करें, 4-5 मरतबा लें, बल्कि 1 चम्मच पानी में ले लें, या आप इनको मिला के इनकी बूंदें मुँह पे टपका लें आप, तो उससे भी ज़ुबान पे टपका लें, सॉरी, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आराम आ जाता है इससे। इसमें इसके साथ जब आप ये कम्बिनेशन यूज़ करें, तो आप इसके साथ एसिड नाइट्रिक एसिड हमारी दवाई है 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी वाली जो नाइट्रिक एसिड है, वो आप 2 दिन के बाद उसको भी एक खुराक या एक डोज उसकी भी लेने, 5 बूंद की दिन में एक दफ़ा लेने बेशक। इसके अलावा जो मैंने आपको मदर टिंचर बताया, ये कम्बिनेशन तो बताया मैंने आपको 30 पोटेंसी वाला, जो मैंने आपको मदर टिंचर बताए हैं शुरू वाले, उनमें जिस तरह हेमामिलिस था, एपिकॉक थी, और ये ट्रिलियम थी, मिलीफोलियम थी, ये आप मिला सकते हैं। ये भी मिला के आप अगर आप बनाते हैं तो एक नुस्खा बना लें अपना, इनको मिला के मिक्स करके रख लें अपने पास, इनको इस्तेमाल करें, इनसे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये दोनों में है, मदर टिंचर भी मिक्स करके बनाएं आप इसका, और आप 30 पोटेंसी में भी इसकी वो बना सकते हैं, ये क्या है अपना कम्बिनेशन। तो आप ये इस्तेमाल करें, इस कम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाकी तो ऑब्वियसली आपको मैंने बता दिया दवाइयाँ छोटी। फिर उसके बाद आता है जो मैं बायोकेमिक की दवाइयाँ बताता होता हूँ आप दूसरे हिस्से में, आखिरी हिस्से में। तो बायोकेमिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसमें दवाई होती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर खून को रोकने के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, काफ़ी जगहों पे काम आती है। तो ये 3x पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें इसका, और वही जिस तरह मैंने बताया बनी बनाई मिलती हैं, आप ये 4 गोलियाँ दिन में 4-5 मरतबा भी चूस सकती हैं। फेरमफॉस है 30 पोटेंसी में, ये बहुत काम की दवाई है। ये सॉरी 30 में नहीं, ये 3x में, जो बायोकेमिक की मेडिसिन है वो 3x में यूज़ होनी है। आप 6x में आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 3x में ज़्यादा काम करती है ये। और साथ में आप उसके बाद कैलकेरिया फॉस भी ज़रूर लें, क्योंकि वो कैल्शियम रिलेटेड है, वो आपको ओवरऑल बड़ा फ़ायदा देती है। जब आप वो कैलकेरिया फॉस भी लेते हैं तो आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो वो आप ले सकते हैं 3x पोटेंसी में। ये तो थी जो मैंने आपको बता दी हैं, आपको मदर टिंचर्स, मेन मेडिसिन्स बता दी हैं आपको, और उसके बाद कम्बिनेशंस बता दिए। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि आप मदर टिंचर की भी कम्बिनेशन यूज़ कर सकती हैं इसमें, और उसके बाद मैंने आपको बायोकेमिक की दवाइयाँ बताई 3, और उसके बाद आखिर में हिस्से में लेक्चर में बताता होता हूँ डाइट इसमें कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाइट के अंदर इसमें अनार के छिलके को आप पीस के रख लें, उसको रोज़ाना आप ठंडे पानी के साथ उसको आप ठंडे पानी के साथ उसका 1 चम्मच के करीब पाउडर, जो आपने अनार के छिलके को खुश किया है धूप में, उसको पीस के आपने रखा हुआ है, उसका 1 चम्मच थोड़ा सा लेके, और उसके बाद ऊपर से पानी पी लें। उसको पानी भी ठंडा पानी पिए इसके ऊपर से। ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है, मैंने देखा ये नुस्खा बहुत अच्छा कामयाब नुस्खा है ये वाला। बाकी धनिया को भी आप कर सकते हैं, धनिया को गर्म पानी में उबाल लें खूब अच्छी तरह, जब वो ठंडा हो जाए तो आप उस पानी को पिएँ, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया जिसको कहते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था जिस पे मैंने आपको बताया, ये लेडीज़ की बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेनोरिया थी, डिस्मेनोरिया थी, ये आज मैंने ये भी बताया आपको, मेनोरेजिया के बारे में भी बताया। तो काइंडली इसके बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कुछ है, अगर मतलब कुछ चीज़ समझना चाहते हैं, या इसके बारे में किसी मेडिसिन का पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज दे सकते हैं, आसानी से तरीका है। तो वहाँ से मैं आपको आपका जवाब दे दूँगा। आपको मेडिसिन का पूछना है तो आप मेडिसिन का पूछने में उसका नाम लिख के आपको दे दूँगा। तो इसके अलावा कोई और भी सवाल आपका हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरा क्लिनिक यहीं पे है, मैंने एड्रेस भी दिया हुआ अपने उसमें, आप मेरे क्लिनिक में भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।